इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक। इंडिया ठोक गया भाई। यार इंडिया ने आज ठोक डाला। आज इंडिया ने बता दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और आज उन्होंने बताया कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक एक रन के लिए इंग्लैंड आज तरसती हुई नजर आई। दो दूसरे सीरीज ठोकी, यंग लड़कों के साथ एक्सपीरियंस टीम को ठोका और बताया कि भाई बाप बाप क्रिकेट कौन है। भाई आज इंग्लैंड वालों पे थोड़ा मुझे तरस भी आया। अरे रे 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 बेहोश हो गया। ने सवाल किया कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच तो नहीं देख लिया? मैं कहा हाँ। हम बोले हाँ वो तो देखना था, सारी सी बात है। कहते नॉर्मल है, फिर कोई बात नहीं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने क्या तड़पा के मारा है, क्या तरसा के मारा, रुला के मारा। भाई रोती हुई नजर आई, तड़पती हुई नजर आई। लेकिन भाई जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग किया, भाई सिराज ने भी कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी बेसबॉल की, तुम्हें आज ठोक के जाएंगे ओवल के मैदान में। और ऐसा ठोका कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। भाई सुनहरी हलूफ के अंदर लिखा जाएगा कि भाई चौथा मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और पांचवां मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ऐसा मैच जबकि दुनिया मान चुकी थी कि भाई इंडिया अब जो है वो मैच में कमबैक नहीं कर सकता, इंडिया हार चुकी हुई है। लेकिन भाई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई ना टूटे हुए हाथ इंग्लैंड के काम कर पाए, ना जुड़े हुए हाथ का काम कर पाए। ऐसी मैजिकल परफॉर्मेंस, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई इंग्लैंड की टांगे कांपती हुई नजर आई, भाई हाथ कांपते हुए नजर आए। ओ भाई एक भी बॉल जो है वो मिडल नहीं कर सके, सारी की सारी जो है वो पैड्स के ऊपर लगती हुई नजर आई। भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस किया, भाई रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था। 5 के 5 मैच जो है वो 5वें दिन तक गया। मतलब कि क्या थ्रिलर मैच देखने को मिले हैं। और सीरीज का ऐसा एहतमाम होगा कि भाई दोनों टीमों का जो है वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। भाई मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया जो है वो ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल बन चुका है। मैम क्या कहेंगे जिस तरह का इंडिया ने परफॉर्म किया, जो सिराज ने परफॉर्म किया, जो कृष्णा ने परफॉर्म किया, रुलाया, तरपाया, तरसाया, मार दिया, जो है वो बेसबॉल को दफन कर दिया। क्या कहेंगे? इस टीम में कानों को हाथ तो पहले ही लगवाए हुए हैं, लकीरें तो पहले की निकलवाई हुई है, हर चीज। अब हमें ये नहीं समझ आता हम रिएक्शन क्या दें। अब तो टीम इंडिया ने सब नॉर्मल कर दिया है। लेकिन आज फिर से इंडिया का सरप्राइज आप देखें, ओनली 30-40 रन थे आज के दिन के लिए। हम मान चुके थे। सिराज ने जो है वो 37 रन रहते थे, 35 रन एग्जैक्टली। तो आप देखें कि भाई उन्होंने 4 विकेट्स निकाल दी। कल तो मुझे पक्का पता था यार नहीं अब उम्मीद नहीं हो सकती। मैम आखिर इंडिया है, इंडिया भाई इंडिया, टीम इंडिया इज टीम इंडिया एंड दैट इज फॉर श्योर। आप देखो तो सही कि भाई उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और किस तरह से उन लोगों ने जो है वो कमबैक देखना है भाई, कमबैक देखना तो इंडिया का देखो। ग्रेटेस्ट एवर विन फ्रॉम इंडिया। आप देखें तो सही कि भाई यंगस्टर्स की टीम और परफॉर्मेंसेस बाबू से भी बड़ी। जोए रूट की सेंचुरी काम नहीं आ रही है, हैरी ब्रूक का नॉक काम नहीं आ रहा है। डीएसपी सिराज ने सबको कहते हैं ना कि साइड पे लगा दिया था एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली भाई अनबिलीवेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप रो रहे, अपनी होम ग्राउंड में रो रहे हो, बिल्ली बना के मारा इंग्लैंड को। सर आपकी चीखें निकल रही है। 17 रन जब रह गए थे, मेरे ख्याल में 11 रन रह गए थे तो एक छक्का लगा और उसके बाद पीछे रह गए 6 रन। उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि यार शायद जो है ना सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन जब डीएसपी खड़े हैं सामने, लास्ट में जो बोल्ड किया है, दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। 11 के 11 इंग्लैंड के प्लेयरों को उसने जेल में डाला है। एग्जैक्टली। आज इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो डीएसपी सिराज के अंडर आ चुकी है। आप खुद देखें कि पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 5 रन और प्रसिद्ध कृष्णा भी उसी तरह से बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत क्रिकेट नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत टीम नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत एग्रेशन नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत मैजिक नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए, आपको एक बार लगा ना कि भाई इंडिया जो है वो 90% गेम से आउट हो गया है और उसके बाद आपको लग रहा था यार कि गया इंडिया, अब नहीं बचेगा, कुछ नहीं होता। कभी कभी शुरू पहला मैं कह रही थी कि हाँ यार अगर इंडिया हार भी जाता ना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के हार रहे हैं। देखो एक तो लड़के हारे, दूसरा यंग टीम बड़े लोगों के सामने खेल रही है, इतना तो बनता था, उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन यार ये क्या है, दे आर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल भाई, ये नहीं होता ऐसा, इस तरह से नहीं होती परफॉर्मेंसेस। लेकिन इन लोगों ने वो कहते हैं ना वॉरियर्स हैं और ये हर चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, के मुंह पे थप्पड़ मारे इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना जो है ना वो अपना पेशा। ये क्रिकेट नहीं खेलते, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं बस। इंडिया ने बताया कि जब तक इंडिया का किसी के साथ भी मैच होगा, जब तक आखिरी बॉल नहीं गिरेगी भाई कोई फैसला नहीं लेना तुम लोगों ने। अल्लाह की कसम मुझे ये नहीं समझ आती, हमें T20 में इतना मजा नहीं आ रहा, हमें ओडीआई में इतना मजा नहीं आ रहा, हमें इंडिया के टेस्ट में ज्यादा मजा आ रहा है। थ्रिलर मैच, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच हुआ वो उसमें इतना मजा नहीं
ये जो मजा था ये अलग ही किक थी कसम से। हालात बदल देता, जज्बात बदल देता, भाई रोंगटे खड़े कर देता इंडिया जब भी खेलता है। Goosebumps भाई, गूसबम्स आए हैं कि यार ये क्या हो रहा है। डीएसपी सिराज वाज लाइक कंप्लीटली क्रेजी और आज ऑल ओवर इंग्लैंड वो भाग रहा था। ओवल में भाई आज सिराज के चर्चे थे। बिल्कुल मानना पड़ेगा, जसप्रीत बुमराह जब नहीं होता मानना पड़ेगा सिराज जो है वो रिस्पांसिबिलिटी लेता है। कैच छूटा था और सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाना था, लेकिन सिराज ने कहा ऐसी की तैसी, तुम्हारे इल्जाम तो मैं नहीं लूंगा, जितवा दूंगा मैं तुम लोगों को। हाँ ऐसा ही है। देखो पॉइंट पता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं ना सिचुएशन की, वो देखो 2 मैचेस में बुमराह नहीं था, 2 मैचेस में बुमराह नहीं था और 2 मैचेस हम लोग जीते। और हम देखो एक में उसने मेरे ख्याल में आकाशदीप ने 10 विकेट ली थी और इसमें सिराज ने 9 विकेट्स लिए। आप देखो तो सही यार, कौन कहता है कि इंडिया बैटिंग का शेर है? कौन कहता है कि इंडिया घर का शेर है? यार वो लोग लोगों के घरों में भी जाते हैं और लोगों को बॉलिंग सिखा के भी आते हैं। ये है टीम इंडिया। इंग्लैंड का वक्त आ गया इंडिया से सीखने का। हाँ, पानी क्रिकेट खत्म तो है। उन्होंने पिछली सीरीज 2024 के अंदर जो सीरीज खेली उन्होंने जैज बॉल सीखा था, इस दफा उन्होंने गिल बॉल सीखी है और आज के मैच में डीएसपी बॉल भी सीखी है। आज के मैच में उन्होंने सिराज डीएसपी बॉल सीखी। सर क्या कहेंगे, जो तड़पाया, रुलाया, तरसाया, ओ हो भाई 11 के 11 प्लेयरों को कुत्तों की तरह जलील किया है और डीएसपी ने जो जेल में डाला है 11 के 11 बेसबॉल को, क्या कहेंगे? सर ओवरऑल परफॉर्मेंस सैल्यूट है। क्लैपिंग है यार, क्लैपिंग है। बिलीव में यार जिस तरह परफॉर्मेंस दिया ना, जो परफॉर्मेंस सिराज की थी, सिराज वाज लाइक जसप्रीत बुमराह और जो कृष्णा था वो सिराज की मतलब की जगह लेकर उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा था। यानी कि सीनियर प्लेयर की कमी भी महसूस नहीं हुई। और बात की सारा कुछ ऐसे आप लोगों ने, आपको यकीन था कि इंडिया जीत जाएगा? यहाँ पे यकीन था कि इंडिया जीत जाएगा? बिल्कुल भी नहीं था सर, ऐसे था कि मैच निकल गया इंडिया के हाथों। बट मोहम्मद सिराज ने वो जो कैच छूटने के बाद जितना भी सब लोगों ने ब्लेम किया, जान मारी उस बंदे ने वो सबकी स्टेटमेंट सबको पे बैक किया और सबके मुंह पे तमाचे दे के मारे हैं कि नहीं दोबारा मेरे ऊपर जब भी बात करना सोच समझ के बात करना। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा सर, जितनी स्टेटमेंट दी थी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स का जवाब दे दिया इंडिया ने कि नहीं दिया। जिस तरह चौथे मैच के अंदर अनबिलीवेबल को बिलीवेबल बनाया, 5वें मैच के अंदर भी उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल ऐसे चौथे मैच में ऐसे लग रहा था कि वो मैच भी इंडिया के हाथों से निकल गया, ये मैच भी। अगर ये दोनों मैच मतलब कि अगर इंडिया हार जाता तो बहुत बुरी एक सीरीज की हार होती है तरफ से। लेकिन दोनों मैचेस अनबिलीवेबल यार, मतलब कि पिछला मैच भी आपके सामने था और ये मैच भी यार अनबिलीवेबल, गॉर्जियस, लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस तरह का थ्रिलर मैच कभी हिस्ट्री में अपना देखा आपने? नहीं, कमेंटेटर भी यही कह रहा था, आखिरी अल्फाज यही थे कि दैट इज अमेजिंग एंड दैट वाज थ्रिलिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। सबसे ज्यादा जो है वो परफॉर्मेंस किसकी मजेदार लगी है और इंग्लैंड के लिए क्या कहना चाहोगे? सर उसकी स्टेटमेंट खत्म होगी कि नहीं होगी अभी? सर मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और इंग्लैंड की क्रिकेट तो दफन हो चुकी है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। देखिए क्रिकेट फिर इंडिया बन गया, ये कह देना चाहिए। पानी क्रिकेट इंडिया बन। हाँ भाई अब वाकई में उन लोगों को खुद ही ताज उतार के दे देना चाहिए। शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, आपने सोचा था कि यार इंडिया ऐसा कमबैक करेगा कि हिस्ट्री को बदल के रख देगा? जब से जो है वो क्रिकेट आजाद हुई है इंडिया ऐसा कभी परफॉर्म नहीं किया जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं। यार शुभमन गिल के लिए स्पेशल मैं कहूंगा कि शुभमन गिल कैप्टनसी के साथ जिस तरह उसने पहले इस पूरी सीरीज में उसने खेला और जिस तरह कैप्टनसी को लीड किया और जिस तरह कह लें कि स्कोर इक्का दुक्का मैच में कह लें वो नहीं इतना खास चलता, वरना उसने 250 प्लस भी उसने स्कोर किया है, सेंचुरी उसने की है। और इंडिया टीम की कह लें कि जिस तरह हमें लग रहा था कि ये सीरीज से पहले कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, बुमराह भी कह लें 1-2 मैच ही खेल पाया है और उसके बाद वो तो इंजर्ड भी रहा है। और कह लें कि हमें लग रहा था कि इंडिया टीम सीरीज और इंडिया टीम ने ऐसा कोई प्रेशर नहीं लिया यार, ऐसा 1% भी हमें शुभमन गिल के चेहरे पे नजर नहीं आया। आप यहाँ दे रहे हो कि तुम कर सकते हो, क्रिस वॉक्स को कह रहे थे, जिमी ओवरटन को कह रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि भाई नहीं हो पाएगा इनसे, गुरु नहीं हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। ये चीज नजर आती है। तो बट मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर। आपने मोहम्मद सिराज को देखा होगा, क्रिटिसाइज किया गया बहुत ज्यादा, जो कि एक कैच ड्रॉप हुआ, वो कैच उनको सेंचुरी तक लेकर चला गया और ऐसे लगा था कि जैसे बस मैच खत्म हो गया, सारे पाप धो दिए। एग्जैक्टली वाइंड अप हो गया। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गंगा में बहा दिए गए हैं और धुल गए हैं सबके सब पाप जो सिराज। मुझे लगता है उसी गंगा में अब इंग्लैंड को भी निचोड़े ला के उनका बेन स्टोक और जॉय रूट इनको वैसे ही डाल दो अंदर, उनको ये जाओ मरो जो मर्जी करो। बट सीरियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया जयसवाल से लेकर लास्ट मोहम्मद सिराज। मुझे लग रहा है कि जो 22 रन से इंडिया हारा था तभी मोहम्मद सिराज था एंड पर, सिराज आउट हुआ था, उसमें बड़ा दुख था, बड़ा दुख था उस मैच का। तो इस मैच में मोहम्मद सिराज ने कहा कि अगर वहां मेरी वजह से हारे हो ना तो यहाँ मेरी वजह से जीतोगे। लास्ट क्वेश्चन, 5 टेस्ट हुए हैं और 5 के 5 टेस्ट डे 5 तक गए हैं, कोई भी टेस्ट पहले खत्म नहीं हुआ, मतलब 25 दिन क्रिकेट की तबाही नजर आई है। जब इंडिया जैसी साइड क्रिकेट के अंदर मौजूद है तो टेस्ट क्रिकेट डेड नहीं हो सकती। ग्लेन मैकग्रा का एक मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई शुक्र है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखी बॉर्डर को आसकर, उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज, हमने इंडिया और इंग्लैंड सीरीज देखी, तो मैं कह सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट अलाइव है और जिंदा है अभी तक। ये आप देखिए, अगर हम लोग एशियंस की बात करें ना तो दे आर द बिगेस्ट क्रिकेट फैंस। गोरों से बढ़कर जो एशियंस हैं, एग्जैक्टली वो ज्यादा फैंस हैं क्रिकेट के। और जो आपने बात किया कि क्रिकेट लाइव है, वो लाइव किसने देखी है? बहुत कम टीमें ऐसी हैं जिसमें हमें जॉइंट्स, माइटी जॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, इंग्लैंड नजर
नजर टेस्ट आता में तो हम भी डेड हो गए। हम भी डेड हैं टेस्ट में, लेकिन आई थिंक सो कि टेस्ट मैच को जो दिलचस्प बनाने वाली टीमें हैं ना, उसमें इंडिया अपना नंबर 1 जो रैंक है ना वो हासिल कर चुकी है, और इसको करना भी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पिछली जनरेशन थी दैट इज गॉन। जबरदस्त हो गया भाई, क्रेडिट जो है वो तो टीम इंडिया ले उड़ा है। शुभमन गिल अकेला 744 रन। उसके बाद बात करें कसम से मैं एक मजे की बात बताती हूँ, रात को मैंने ना स्कोर कार्ड देखा 35 रन, मैंने कहा इंडिया को चाहिए बॉल नहीं बट्टे मारे इनको। तो हमारे सिराज में बट्टे ही हैं। मारे उन्होंने आज बट्टे ही है, पता ही कैसे सुन ली मेरी बात, आज उन्होंने रख के चमाटे मारी है उनको। जय हिंद दोस्तों आप सबका फिर एक हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में इंडिया ने क्या कमबैक किया है, बेस्ट बॉल का घमंड तोड़ के सीरीज को बराबरी करके मानो इतिहास रच दिया है। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज और कृष्णा ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ढेर करके रख दिया। पूरे टीम को उनकी बॉल समझ ही नहीं आ रहा था, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बेस्ट बॉल का घमंड तोड़ के रख दिया और सीरीज को बराबर करके इतिहास रच दिया। मोहम्मद सिराज क्या बॉलिंग है भाई, बंदा ने अकेले इंग्लैंड को तोड़ के रख दिया। खैर इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।